Namaste, good evening, a very warm welcome to Swaranjali, Pancham Ka Sangeet, Gulzar Ke Geet, a timeless musical journey. This event is being coordinated by Mr. Farooq Beg ji, Mr. Mukesh ji, and Mr. Ravi Patil ji. Both Farooq Beg ji and Mukesh ji are residents of our complex, and Mr. Ravi Patil ji is a guest singer who belongs to the group RD Talkies. Extremely thankful to all the three of them and all the singers who have participated in today's event. Wishing them all the very best. I'm sure all of you will enjoy the event today. Please do click on the like button, share the videos so that more and more people can enjoy this performance. Please encourage the artists by putting in your comments. So stay tuned till the end to enjoy Swaranjali. Over to Farooq ji. Good evening. We had an entertaining musical event during our Ganesh festival on our FB page. We are back again here with yet another theme-based musical event. Today, the musical theme is Pancham with Gulzar. It's an association of these two greats. For this show, we have our own Mr. Mukesh ji, who's there. He has been living in this complex since long, and many people know him. He's a chief manager in SBI. Let me introduce our guest expert on Pancham Da, Mr. Ravi Patil ji, RD Talkies musical group, which is totally dedicated to Pancham Da's music and his association with lyricists, actors, directors, legendary singers. He's a diehard fan of Pancham and Kishore Da, and is associated with many of the Pancham groups across the world. On the work front, he's a director in an IT giant, Capgemini. That's what he does for 5 days in a week, works very hard, and keeps his Saturdays and Sundays totally for music. Okay. Over to you, Mukesh ji, and let's start this program. Let's enjoy. Sure. Thank you, Farooq ji. वेलकम रवि जी। आइए शुरुआत करते हैं। ये 4 लाइनें कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। ये 4 लाइनें और जिंदगी का सारा फलसफा इन 4 लाइनों में इतने खूबसूरती से उतारने वाले गुलजार साहब और इसे सुरों में ढालने वाले पंचम दा अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन दोनों के साथ ने हमें कितने बेहतरीन एक से बढ़कर एक नगमे दिए। ओ माझी रे, आने वाला पल जाने वाला है, तुम आ गए हो, और न जाने कितने। ये सब गाने आज भी उतने ही प्यारे, ताजगी से भरे महसूस होते हैं जब हमने इन्हें पहली बार सुना था। आइए इस जोड़ी और इनके गानों के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं रवि पाटिल जी से। जैसा कि फारूक जी ने बताया, वो पंचम दा के बहुत बड़े एडमायरर हैं, खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं और आरडी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। तो रवि जी बताएं कुछ और। So good evening and thank you Farooq ji and Mukesh ji for inviting me. It is always a pleasure, जब भी हम पंचम दा की बात करते हैं तो हम तो डाई हार्ड फैन हैं। और आरडी टॉकीज, राइट, सो टॉकीज इसलिए क्योंकि हम ये थीम बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम करते हैं, और स्पेशली उनका एसोसिएशन विद गुलजार साहब तो क्या कहे, राइट। तो शुरू करते हैं, आप बताइए, फिर हम अलग अलग गानों के बारे में बात करेंगे। चलिए पहला गाना हम लेते हैं, मुसाफिर हो यारो। अपने आप में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गाना है। इनसे शुरू करते हैं। रवि जी इसके बारे में बताइए कुछ। जरूर। ये पंचम दा और गुलजार साहब की एसोसिएशन का पहला गाना था। दरअसल गुलजार जी को पहली फिल्म डायरेक्ट करने को मिली मेरे अपने 1971 में, लेकिन पहले वो एक बंगाली डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे, और जब उनको मिली तब तक प्रोड्यूसर ने म्यूजिक डायरेक्टर ऑलरेडी साइन कर लिया था, सलील दा को। तो इसलिए गुलजार जी उनको इन्वॉल्व नहीं कर सके, पंचम दा को। लेकिन जैसे उनको 1972 में मौका मिला, ये फिल्म परिचय जो एक्चुअली प्रोड्यूस की थी जितेंद्र जी ने। जितेंद्र साउथ में शूटिंग कर रहे थे और तभी उन्होंने आनंद फिल्म देखी जो 1970 में आई थी,
और उनके डायलॉग्स उन्हें बहुत पसंद आए। तो उन्होंने फाइंड आउट किया ये स्क्रीन प्ले किसने लिखा है, डायलॉग किसने लिखे हैं, गाने किसने लिखे हैं। तो उनको पता चला गुलजार साहब। तो वो उनको मिले और दोनों में बात हुई और उन्होंने ये डिसाइड हुआ कि ये फिल्म बनेगी एक ये साउंड ऑफ म्यूजिक पे इंस्पायर्ड है, बट दरअसल ये एक बंगाली मूवी आई थी बहुत पुरानी, उसके ऊपर बेस्ड है ज्यादातर। फिर इसका डायरेक्शन भी गुलजार जी ने किया। और ये गाने की खास बात यह है कि ये पहला गाना, जैसे मैंने कहा, पंचमदा अपने रिकॉर्डिंग रूम में बिजी थे सारे म्यूजिशियंस के साथ। गुलजार जी आए, उन्होंने 2 लाइनें ये लिख के दे दी उनको, क्योंकि ये तो व्यस्त थे अपने काम में, तो गुलजार जी चले गए। जब पंचमदा को उस पे धुन सूझी तो वो रात को बहुत देर, यानी कुछ 1 बजे वगैरह गुलजार जी को फोन किया, कहा कि आप बाहर आ जाइए, मेरी गाड़ी में बैठिए। दोनों सोचिए रात को बैंड्रा के सड़कों पर गाड़ी में घूम रहे, पंचमदा उनको कार के डैशबोर्ड पे रिदम बजा के उनको ये धुन सुना रहे हैं। क्या बढ़िया माहौल होगा। तो इस तरह से वो क्रिएटिविटी और ये 2 ग्रेट्स। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आइए मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्यारे दोस्त रवि पाटिल जी को ये गाना लेकर, मुसाफिर हूं यारो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। गुलजार साहब की लेखनी की खासियत ये है कि बड़ी खूबसूरती से वो अपनी बात कह देते हैं थोड़े से शब्दों में। थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, 2 नैना और एक कहानी। कहते हैं
कि इस गाने में गुलजार साहब ने अपने दूसरे गानों के उलट, जहां पर सिर्फ 2 लाइनें होती हैं, यहाँ त्रिवेणी का इस्तेमाल किया। जहां पर पहली 2 लाइनों के बाद तीसरी लाइन आकर उस मिसरे का अर्थ बदल देती है। 2 नैना और एक कहानी। रवि जी कुछ बताएं इसके बारे में। जरूर। ये त्रिवेणी ये तो गुलजार साहब की खासियत है। और मिसाल के तौर पर बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं एक कपलेट है, एक शेर है, राइट? तो जैसे 2 लाइना अगर आप सुनेंगे तो वो कंप्लीट मीनिंग के साथ है, पर त्रिवेणी में गुलजार साहब क्या करते हैं, वो तीसरी लाइन ऐड करके उस मीनिंग को एक अलग पर्सपेक्टिव दे देते हैं। जैसे आपने कहा इस गाने में ना, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी, तो एंड में आप देखेंगे ऐड उन्होंने कर दिया और एक कहानी, राइट? और ये गाने की खासियत यह है कि ये गाना आरती मुखर्जी जो बंगाली सिंगर है उन्होंने गाया था। और जैसे एस डी बर्मन, मैं मानता हूँ जितने सारे म्यूजिशियन डायरेक्टर्स को जितना भी स्टडी किया है और समझा है, कोशिश की है कि सबसे बेस्ट म्यूजिक कंपोजर हुए हैं एस डी बर्मन, जो कौन सा गाना किस सिंगर को बेस्ट सूट होता है। और इस एग्जांपल में जैसे देखिए पंचमदा ने ये गाना उनको दिया और उन पे प्रेशर आया कि क्यों ये नया सिंगर आप बंगाल से लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे बहाना दे दिया कि ये आर्ट फिल्म टाइप है, शेखर कपूर साहब की मासूम फिल्म, तो प्रोड्यूसर ने कहा ये कम कॉस्ट में कम बजट में करते हैं। ये रीजन देके उन्होंने मनवा लिया कि ये गाना आरती मुखर्जी ही गाएंगी। और देखिए ये गाना इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और गाने का मीनिंग भी आप देखिए कि छोटी सी 2 झीलों में वो बहती रहती है ना? तो आंखों की बात करें तो चांद, ये गुलजार साहब का फेवरेट मेटाफोर वर्ड है। वो तो कहते हैं कि वो तो मेरा कॉपीराइट है। उसके बाद और 2 वर्ड्स, एक है आंखें और तीसरा पानी। ये देखेंगे ये तीनों वर्ड्स गुलजार साहब ने अलग अलग गानों में बहुत ही अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रुप के बहुत बढ़िया सिंगर बबीता जी को। एक
हम लोग ने सोचा पंचम गुलजार करें। मेरी एक कलीग मिस गौरी यदवटकर से बात की थी, जो कि टाइम्स म्यूजिक में जनरल मैनेजर हैं, और वो लाइव रिकॉर्डिंग्स जो होते हैं लीजेंड्स के और सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के अक्सर उसमें रहते हैं। उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सम मेमोरी ऑफ पंचम दा वर्किंग विद गुलजार जी, आशा जी, सो उनके ही जुबानी सुन लेते हैं। Namaste. I am so happy to be a part of this beautiful concert of Pancham, our very, very favorite R.D. Burman. So I am into music business और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलरली 2 इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें पंचम दा को तो मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन पंचम दा का साया हमारे सबके साथ वहाँ पर था. So this is one incidence with our very own गुलजार साहब, और हम एल्बम का रिकॉर्डिंग कर रहे थे चांद परोसा है, जिसे गाया था भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह ने, और ये सब रिकॉर्डिंग हो गया और फिर हम सुनने के लिए गए थे आफ्टर द मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, मतलब फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सॉन्ग जब रेडी होता है स्टूडियो में, जिसमें एवरीथिंग इज़ लाइक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रॉपरली मिक्स्ड और फिर मास्टरिंग होता है, तो वो सुनने के लिए कि फाइनल इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, ब्राइट चाहिए या रिवर्ब चाहिए, तो ये सब सुनने के लिए हम गए थे स्टूडियो में. तो मैं थी, गुलजार साहब थे, भूपी जी थे, मिताली जी थी और हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे. और वो स्टूडियो ऐसा था कि वहाँ पे एकदम अंधेरा किया गया था, इवनिंग का टाइम था, शायद 5-6 बजे थे, और हम लोग सब सुन रहे थे एक के बाद एक गाना, जहाँ पे पहले गुलजार साहब पोएट्री रिसाइट करते हैं और उसके बाद फिर गाना शुरू होता है. और लास्ट में हम सब ने जिसे सुना है वो याद है पंचम, ये पोएम गुलजार साहब की, उनकी आवाज़ में सुनने का लास्ट ट्रैक ये था. और इवनिंग का टाइम था, सन वॉज सेटिंग, और ये सब हम लोग सुन रहे थे. And all of a sudden, these 3 men, गुलजार साहब, भूपी जी और जो हमारे साउंड इंजीनियर थे, तीनों के तीनों एकदम क्वाइट हो गए और उनकी आँखों में थोड़ी सी नमी थी और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ का एकदम क्वाइट हो गया और ऐसे लगा कि शायद पंचम दा वहाँ पे हो. और मैं आपको बताते वक्त भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और देयर आर गूज़बम्प्स. पंचम दा की यादों का एक बेहद जज्बाती वाक़या आपने हम तक पहुंचाया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी. वक्त की तलवार कहते हैं सब कुछ बदल देती है, खत्म कर देती है, लेकिन जिंदगी रहे ना रहे, आपकी आवाज, आपके काम हमेशा कायम रहते हैं, लोगों को आपकी पहचान बताते हैं. ऐसी ही कुछ सच्चाइयों से रूबरू कराता फिल्म किनारा का ये गाना नाम गुम जाएगा. वाह, बहुत प्यारा सा गीत है. रवि जी, इसके बारे में कुछ बताइए. जरूर. ये इस गाने में भी आप देखिए गर याद रहे, ये ऐड करके उन्होंने उसको अलग ट्विस्ट दिया है. नहीं तो आप देखेंगे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, यहाँ तक भी हो सकता था, लेकिन गर याद रहे ये कंडीशन जैसे डाल दी है ना. और ये गाना जब लिखा उन्होंने तो ये एक्चुअली मेल सिंगर के लिए लिखा था. ओके, बट अच्छा. गाना आप देखेंगे लता जी की वॉइस में भी है. और जब लता जी ये रिकॉर्डिंग के लिए आई और ये गाना उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि ये गाना गुलजार जी ने उनके ऊपर लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, क्योंकि लता जी की आवाज तो हम भूल ही नहीं सकते. तो तो इस तरह से उन्होंने लिखा है कि ये गर याद रहे से उसका मीनिंग काफी चेंज हो जाता है. और फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है. फिल्म अगर आपने देखी होगी तो फ्लैशबैक के तौर पर ये गाना यूज होता है 2 कैरेक्टर्स के बीच में, और फिर ये गाना उन्हें याद आता है किस तरह से. तो बहुत ही अच्छा मेटाफोर उन्होंने यूज किया है फिल्म में. तो आइए सुनते हैं एक गाना. जरूर. तो ये गाना लेकर आ रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त
भूषण जी। नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान गर याद रहे जो गुजर गई कल की बात थी, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुंजाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान गर याद रहे दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर
कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। और एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगी मैं। ये था कि हम आशा जी के साथ, आशा भोसले जी, आशा ताई बोलती हूँ मैं उनको, उनके साथ हम एक गणपति का एल्बम किया है हमने, जिसका नाम है मंगल मूर्ति गणेश। सो इसका जो म्यूज़िक सिटिंग था, तो उसके लिए ताई ने बोला था कि तुम प्रभु कुंज आ जाओ, और हम प्रभु कुंज गए थे वहाँ। आशा ताई ये साइड में दीदी का घर है, और उसके अपोजिट साइड में आशा ताई रहती हैं। तो हम आशा ताई के घर गए थे, तो आशा ताई बिल्कुल अपने घर के क्लोथ्स में थी, और मैं और म्यूज़िक कंपोज़र उसके केदार पंडित थे। तो हम दोनों गए वहाँ पे, और एक एक ट्यून हम हारमोनियम पे आशा जी को सुना रहे थे। आशा जी चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स ये सब हो रहा था। अगेन दिस वाज इवनिंग टाइम, और हम सब उनको अच्छी लग रही थी, उन्होंने कुछ सजेशंस बता रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन जब हमने प्लान किया कि ठीक है, तो ये ट्यून्स रहेगी और ये रिकॉर्डिंग और ये ऐसा म्यूज़िक रहेगा। सो ऑल दैट वाज डन, एंड व्हाट वी वाइल डिस्कसिंग, मैंने ताई को बोला मराठी में कि ताई, अहो काय सुंदर हारमोनियम है ये, हारमोनियम कितनी, इसका साउंड कितना अच्छा है। तो ताई ने बोला अगं ही पंचम की है। सो ये पंचम की है। तो अगेन देयर वाज टोटल पॉज, साइलेंस, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जिस हारमोनियम पर पंचम दा के हाथ कंपोज करने के लिए चले थे, उसी हारमोनियम पर हम आशा ताई को कुछ म्यूज़िक सुना रहे थे। तो इस तरीके से 2 बार पंचम जी, आर.डी. बर्मन जी का ऐसे जिक्र हुआ जैसे लगा कि वो हमारे साथ थे। तो आप बहुत बहुत सब अच्छे से गाने गाइए पंचम दा के, और आई विल थरोली एन्जॉय इट। मुझे ज़रूर सुनाइएगा। नमस्ते। Thank you, Gauri, for being part of this program. अगला गाना ऐसा गाना है कि गुलजार साहब ने जब वो लिखा तो उसकी लाइन देखकर पंचम दा झल्ला उठे, और फिर आशा जी ने उन्हें इस मुश्किल से निकाला, मेरा कुछ सामान। रवि जी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जरूर। ये गाना तो क्या कहे, ये तो नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग है, और जैसा आपने कहा ये एक्चुअली पोएम है, प्रोज है। और हुआ यूं कि पंचमदा हारमोनियम पर बैठे थे, और ये गाना लिख के गुलजार साहब ने उनके पास वो रखा, तो वो नोटबुक उन्होंने नीचे फेंक दी पंचमदा ने वो पढ़ के, क्योंकि पहली लाइन ऐसी थी कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो ये तो एक प्रोज हो गया ना, एक सेंटेंस हो गया, राइट। तो उन्होंने कहा कि कल को आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार और उसकी हेडलाइन लेके आएंगे और कहेंगे इस पे गाना बनाओ, यू नो। तो फिर आशा जी भी वहां पे थी, और वो उन्होंने फिर वो नोटबुक देखी और वो गुनगुनाने लगी, लौटा दो, समथिंग लाइक दैट। फिर पंचमदा को क्विकली वो धुन सूझी, और फिर उन्होंने उस पर काम करना चालू किया। और ये फिल्म में एक अंतरा है जो नसरुद्दीन शाह रीड करते हैं, और उसके बाद गाना शुरू होता है। तो वो पहला अंतरा ऐसा है, एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी, हवलदार ने उल्टा एक अठन्नी देकर भिजवाया था, एक चवन्नी मेरी थी वो भिजवा दो। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने जो हुआ है उस बारे में लिखा है। और दूसरा आप देखिए इस गाने में ये काइंड ऑफ ब्रेकअप सॉन्ग है, तो इसमें रेन है, लेटर है, खत है, और रात है, लेकिन
उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए गुलजार साहब ने देखिए जैसे भीगे भीगे दिन, इस खत में लिपटी रात पड़ी है, इस तरह से लिखा है, या गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। तो अगर आप उसको सोचेंगे तो इट्स लाइक हेवी हार्ट, और आप वो रो रहे हो, पिलो गीला हो रहा है आपके आंसुओं से, तो गीला मन, दोनों को मिलाकर उन्होंने कितना ब्यूटीफुली और एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे गुलजार साहब लेके जाते हैं हम सबको। सही बात। Really, that's wonderful. चलिए, इस गाने के लिए हम बुला रहे हैं हमारे ग्रुप की एक बहुत अच्छे सिंगर मीनू जी को। तुम्हारे पास पड़ा है
अगला गाना लेकर आए हैं फिल्म घर से, फिर वही रात है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई प्यारा सा सॉफ्ट सा रोमांटिक गाना, किशोर दा की अपनी सॉफ्ट मखमली सी आवाज में, ऐसा लगता है जैसे सोते वक्त आपके कानों में कोई धीरे से गुनगुना रहा हो। क्यों रवि जी, है ना? बिल्कुल। आप उसका पिक्चराइजेशन भी देखेंगे तो ये लेट नाइट का रिकॉर्डिंग है, विनोद मेहरा जी गा रहे हैं रेखा जी के लिए, और इस गाने में थोड़ा सैड टोन भी है। ओके, तो ये गाना एक कारपेंटर्स करके एक ग्रुप है, उसके एक गाने की शुरुआत का म्यूजिक जो धुन है उस पे पंचम दा को सूझा था, बाद में उन्होंने ब्यूटीफुल गाना बनाया। और गुलजार जी के शब्द के बारे में क्या कहें, जिसे कांच के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है। और चांद जिस तरह गुलजार साहब का फेवरेट वर्ड है, वो तो कहते हैं मेरा कॉपीराइट है, तो उसके बाद आंखें और पानी, ये वर्ड्स यूज करके उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मेटाफोर करके वो यूज करके बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं। तो ये आइए, ये बहुत बढ़िया गाना है, तो सुनाइए। जरूर जरूर, ये इतना प्यारा गाना है, इसे तो मेरा ही गाने का दिल कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब हैं आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है।
क्या सुनाएंगे नेक्स्ट? घर फिल्म के गाने इतने बढ़िया लगते हैं कि घर छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। क्या तो लीजिए, हाजिर है इसी फिल्म से एक और गाना, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। रवि जी इसके बारे में कुछ और बताएंगे कि हम क्यों घर में ही घुसे हुए हैं। नहीं, ये देखिए, घर के सारे गाने बहुत ही हाई क्वालिटी और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है। रोमांटिक सॉन्ग की हम तो बात करें, जैसे ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग है आपकी आंखों में। और आंधी के बाद मेरी सबसे फेवरेट मूवी जो है और उसका म्यूजिक जो है पंचम गुलजार कॉम्बिनेशन का, तो वो घर का है। तो इस गाने में भी देखिए, इसमें एक कहानी ऐसी थी कि इसमें बदमाशियों के ये एक शब्द है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पंचम दा को लगा कि लता जी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कैसे गीत लिखा हुआ है। तो उन्होंने गुलजार जी से कहा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ है। बट जब वो आएंगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो पंचम दा पिलर के पीछे छुप गए और गुलजार जी से कहा कि आप पूछिए उनसे। तो उन्होंने गाना दिया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, तो तब जाके पंचम दा को लगा कि ठीक है। और दूसरी मजे की बात यह है, देखिए कि ओरिजिनल सॉन्ग में ऐसा है कि जब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं जैसे, ओके। लेकिन गलती से किशोर दा ने गाया लब हिले तो, ओके। लेकिन मीनिंग में भी वो परफेक्ट फिट हो गया। और जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई और सबने वो गाना सुना, उन्हें लगा कि ये तो परफेक्ट है, इसमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो गलती हुई थी वो वैसी ही रखी हुई है, और आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बिल्कुल, we didn't know about it. बहुत बढ़िया। तो चलिए, वैसे तो ये डुएट है, लेकिन इसे एज ए मेल सोलो गाने के लिए आ रहे हैं आर.के. त्रिवेदी जी, प्लीज। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। चलिए, सरकार ने कहा है हमें घरों में रहना चाहिए, तो हम भी घर से बाहर नहीं निकलते। अगला भी गाना हम घर से लेकर आ रहे हैं। क्या बात है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। वाह। वैसे कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और गालिब अपने शेरो शायरी में थोड़े से भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन गुलजार साहब की अदा बिल्कुल निराली है। सीधे साधे शब्दों को जोड़कर एक अद्भुत गीत, एक जादुई माहौल बनाने की जो कला, जो महारत गुलजार साहब के पास है, वो किसी के पास नहीं है। मिसाल के लिए इस गाने के लिए सुनिए और इसका मजा लीजिए और देखिए क्या जादू है। क्यों रवि जी, है कि नहीं? जरूर। और जैसा आपने कहा कि ये तीसरा गाना हम घर का ले रहे हैं, और तो इससे साबित होता है कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 में, और आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो गानों का मजा ले रहे हैं। तो ये बनता है एक टीम से, और क्रिएटिविटी पंचमदा और गुलजार की, और देन आपके पास अगर किशोरदा है, लता जी है, तो क्या कहने। तो जैसे इस गाने की बात करें, आजकल पाँव ज़मीं पर, देखिए कि फिल्म की हीरोइन जो थी रेखा जी, तो गुलजार जी चाहते थे कि उनका नाम इस गाने में आए, तो किस तरह से उन्होंने इसमें डाला है। देखिए एक अंतरे में वो कहते हैं, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है। तो इस तरह से उन्होंने इंश्योर किया कि रेखा जी का नाम गाने में आ गया। तो सुनते हैं ये गाना। चलिए, ये गाना सुनाने के लिए हम बुलाते हैं रूपाली जी को। आइए। जमीन पर नहीं पड़ते
Let's go to the next song. बिल्कुल। हम कल और परसों की फिक्र करते रहते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि बीते हुए वक्त का कोई लम्हा जो आपकी यादों में कहीं अटक कर रह गया है, जब तब एक टीस सा दे जाता है जिसे आप बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं सकते। ऐसे पलों को याद करता ये गाना पंचम दा और गुलजार साहब की जोड़ी ने जो बनाया है, इतना खूबसूरत गाना। आइए इसके बारे में जरूर बात करेंगे रवि जी से। ये गाना गुलजार जी ने, एक्चुअली ये गुलजार जी की पोएम है और नॉन फिल्मी ये गाना रिकॉर्ड भी हुआ था सविता चौधरी इनकी आवाज में और म्यूजिक था सलील दा का। फिर ये गाना डिसाइड हुआ कि ये किनारा में यूज करेंगे गुलजार साहब ने और पंचम दा ने। तो पंचम दा ने ऑफ कोर्स इसका मीटर चेंज किया गाने का, तो उसको पंचम दा अपने स्टाइल में ऑफ कोर्स वो बहुत ही अलग उन्होंने कर दिया। और दूसरी बात, किशोर दा की आवाज क्या कहे। तो ऐसा कहते हैं कि किशोर दा की जो उनका मैनली वॉइस, जो इतना पावरफुल वॉइस किसी और का था नहीं। और हम जब आरडी टॉकीज के प्रोग्राम किशोर दा के ऊपर करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जिंदगी हमारी किशोर दा की आवाज और उनकी कला को समझने में ही गुजरने वाली है। और मैं रफी साहब और बाकी लीजेंड्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मतलब इतना किशोर दा इस गाने, किसी भी गाने में पूरा अपने दिलो जान से उसमें उतर के फिर वो परफॉर्म करते थे, जैसे ये गाना। बिल्कुल, इतना खूबसूरत गाना है, इसके लिए तो हमें फारूक जी को ही बुलाना पड़ेगा। जरूर फारूक जी आइए। Thank you. जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। इंद्र की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल ठहर गया था जिसे वो आरती के नाम से पहचान सकता था। रात गुजर रही थी लेकिन वो एक पल सारी रात पर भारी था। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना। तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं। ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको, दो घड़ी जीने की
मोहलत तो मिली है सबको। तुम भी मिल जाओ घड़ी भर तो ये कम होता है। एक घड़ी का सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। क्या बात है फारूक जी। यूजुअली फारूक जी रफी साहब के गाने गाते हैं, बट कभी कभी किशोर दा के गाने में वाह मजा आ गया। Thank you, Ravi. बिल्कुल बिल्कुल Thank you, लाजवाब। Mukesh ji. And thank you, everyone. चलिए अगला गाना लेकर आते हैं। क्या बात है, ये भी फिल्म घर से ही। घर से बहुत सारे गाने आ रहे हैं आज। सीधे सादे बोल, प्यारा सा संगीत और सिर्फ 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ शुरू होने वाला ये गाना, ये पंचम दा की एक अपनी अलग पहचान वाला ये गाना है। और गुलजार साहब तो हमारे सदाबहार हैं ही। तेरे बिना जिया जाए ना लेकर आ रही हैं मीनू जी। लेकिन इस रवि गाने जी, के इसके बारे बारे में में कुछ देखिए, बताइए। जरूर। ये गाने की खासियत देखिए, जैसे आपने कहा कि एक्रोस्टिक गिटार के स्ट्रोक्स को है ना, बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रोक्स को इसमें जब गाना शुरू होता है, और मादल जो इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो नेपालीज और कांचा जी करके पंचम दा के म्यूजिकल टीम में थे, 71 से वो उनके साथ थे। तो और पंचम दा का भी ये फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था और बहुत सारे गानों में आप पाएंगे। बट इसमें एक मादल तरंग बनाया गया था, मतलब अलग अलग स्केल्स पे अलग अलग मादल का सेटिंग हुआ था, और जिस तरह गिटार की कॉर्ड्स चेंज होती थी तो उस तरह से अलग अलग मादल्स को यूज किया गया था। सो दैट वाज द वेरी अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट बाय पंचम दा। दूसरी बात देखिए, इस गाने को जो अंतरा है, जैसे कि जब भी ख्यालों, ये तो आप जानते हैं। तो मैं आपको एक पुराना किशोर दा का गाना याद दिलाता हूँ, दर्द हमारा कोई ना जाने। लेकिन देखिए इंस्पिरेशन वहां से पंचम दा ने लिया, लेकिन वो गाना एक सैड सॉन्ग और अलग कंटेक्स्ट, अलग वर्ड्स, और यहाँ पे गुलजार साहब ने लिखा हुआ बहुत ही अलग। और एक बात इंटरेस्टिंग, जब हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में थे और रेडियो पे गाना बजता था, तो ये लता जी का वर्जन 2 अंतरे होके खत्म हो जाता था। जब तक ये फिल्म नहीं देखी हमें पता ही नहीं था कि एंड में किशोरदा भी आके इसमें गाते हैं, और वो थोड़ा अलग तरीके से गाते हैं, जैसे कि थोड़ा फास्ट गाते हैं, तेरे बिना जिया जाए ना, थोड़ा अलग वे से उन्होंने ना एंड में ब्यूटीफुली गाया है। तो ये इट एड्स टू द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। Really. क्या बात है। Yeah, they were magicians. या बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुनते हैं ये गाना मीनू जी से।
तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ तेरे बिना जिया जाए ना। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए। महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी। जिंदगी तुझ बिन रास न आए, रास आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। अगला गाना है फिल्म मासूम से, तुझसे नाराज नहीं। वाह। जिंदगी के धूप छांव के ऊपर लिखा गया जिंदगी के दर्द और मुश्किलों को याद करता हुआ यह गीत एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे गुलजार साहब अपने गीतों में उसके शब्दों में जिंदगी की बिल्कुल एक छवि ले आते थे। और दूसरी खास बात क्या है कि पंचम दा गुलजार साहब के शब्दों को बिल्कुल जैसे अपने संगीत से उन्होंने प्राण दे दिए थे। बिल्कुल आपके सामने वो संगीत एक जीते जागते इंसान की तरह आकर खड़ा हो जाता है। रवि जी कुछ कहें इसके बारे में? बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और ये गुलजार साहब भी मानते हैं कि उनके जो भी गाने आज तक हुए हैं या हो रहे हैं, सबसे बेस्ट उनके जो हुए वो पंचमदा के साथ हुए। वो दोनों में इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी और एक दूसरे को चैलेंज भी करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इजाजत फिल्म में एक गाना है कतरा कतरा मिलती है। तो जब ये क्यू से स्टार्ट होने वाला ये गाना पंचमदा को दिया गया तो पंचमदा ने कहा ये डिफिकल्ट है ये वर्ड, हाउ सॉन्ग कैन स्टार्ट विद क्यू, यू नो, काइंड ऑफ, यू नो। तो गुलजार साहब ने कहा फिर ठीक है मैं तुम्हें दूसरे वर्ड्स देता हूँ, बूंद बूंद, शबनम शबनम। पंचमदा थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले नहीं नहीं यही ठीक है, ओके। फिर उन्होंने जब रिकॉर्डिंग के लिए, गुलजार साहब का खासियत देखिए कि हर गाने की रिकॉर्डिंग में वो खुद होते हैं कि जहाँ वो डायरेक्टर है, क्योंकि उनको विजुअलाइजेशन पंचमदा की म्यूजिक से मिलता है
और किस तरह से वो पिक्चराइज करेंगे, उसके आइडियाज उनको मिलते हैं, तो वो अटेंड करते थे। तो जब अटेंड करे तो देखा तो आशा जी की आवाज में एक लाइन रिकॉर्ड की, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर वापस आलाप रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने पंचमदा से पूछा ये किस तरह से रिकॉर्ड करे, तो कहते कि मुझे चैलेंज दिया था ना कतरा कतरा वर्ड से, अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, उसका शूटिंग कैसे करोगे इस गाने का, क्योंकि आप देखेंगे ट्विन ट्रैक रिकॉर्डिंग है ना, प्यासी हूं मैं पैसी रहने दो, और फिर आलाप भी चलता रहता है ना, ओवरलैपिंग, ट्विन ट्रैक ओवरलैपिंग। तो वो उन्होंने कहा कि मैं ये चैलेंज मैं तुम्हें देता हूँ कि अब तुम उसका शूटिंग कैसे करोगे, ना। तो इस तरह से वो दोनों क्रिएटिविटी और दोनों की 30 साल की दोस्ती, क्या कहे। Really, that's wonderful. ये बहुत बेहतरीन गाना, और इसको गाने के लिए मैं इनवाइट करता हूं आपके आरडी टाकीज के दत्ता जी को। मेरे ख्याल से वही इस गाने के साथ पूरा इंसाफ कर पाएंगे। तो दत्ता जी प्लीज आइए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। एक दिल जो बहुत चंचल है, हर वक्त
किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करता रहता है और ना मिले तो परेशान होता है, और बहुत बार दिल का माना हो जाए तो भी परेशान होता है। इस गीत की मासूमियत और इस गीत के चुलबुलेपन को आशा भोसले जी ने अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा है वो काबिले तारीफ है। और पंचम दा और गुलजार साहब का जो जोड़ी की जो खासियत है वो तो है ही इस गाने में। क्यों रवि जी, कुछ कहें इसके बारे में? जरूर। ये गाना देखिए, गुलजार साहब के गाने हमेशा ट्रू टू द स्टोरी होते हैं। मतलब उनका रियल इंटरेस्ट लिटरेचर और कैरेक्टराइजेशन, जो अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे ये गाना देखिए, बेचारा दिल क्या करे, तो ये गाना हेमा जी की सहेली जो है, ओके, वो गा रही है, और वो हेमा जी के मन की जो भावनाएं हैं वो उनको चिढ़ा रही है। सहेली है तो चिढ़ाएगी ना। तो और वो पानी भरने जा रही है, हाथ में मटकी है। तो पंचम दा का मैजिक देखिए। फिर बीच में ऐसा म्यूजिक है जिसमें फरीदा जलाल जी मटकी बजाती है। करेक्ट, सो ये विजुअलाइजेशन पूरा समझ के पंचम दा इस तरह से म्यूजिक देते थे। और जो मैं कह रहा था कि स्टोरी से ट्रू होता है गुलजार जी का गाना, तो देखिए वो कहती है, गाँव गाँव में घूमे रे जोगी, रोगी चंगे करे। ओके, क्योंकि वहां पे उस फिल्म में जितेंद्र डॉक्टर दिखाए हैं और बंगाल के छोटे छोटे गांव में जाके वो पेशेंट्स को देखते हैं। मेरे ही मन का ताप ना जाने, हाथ ना धरे। तो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने हेमा जी के मन की भावना बताई है, लेकिन वो खुद नहीं गा रही है और उनकी सहेली जो है वो प्रेजेंट करी। दूसरी बात, जब ये मेरे ही मन का ताप ना जाने, हाथ ना धरे, उसके बाद अंतरा खत्म हो सकता था और बेचारा दिल क्या करे पे आप गाना ला सकते थे पंचम दा। लेकिन बीच में सो वो मस्ती और सहेली की मस्ती उसमें आने चाहिए, आलाप आना चाहिए, हमिंग आना चाहिए, तो वो सब उन्होंने ऐड कर दिया तो इट मेक्स द सॉन्ग इवन मोर ब्यूटीफुल। बिल्कुल, बहुत प्यारा गाना। और इसे गाने के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा रूपाली जी को। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा
हम अगला गाना लेकर आए हैं फिल्म खुशबू से। खुशबू और घर, ये दो खास तौर से ऐसे फिल्म हैं जिनके लगभग सारे गाने और हर गाने के बोल अपने आप में एक नायाब चीज है। तो ऐसा ही एक दर्द भरा गीत किशोर कुमार की आवाज में, जो कि किशोर दा के कुछ सबसे बेहतरीन गानों में से गिना जाता है। क्यों रवि जी, इसके बारे में कुछ बताएं? यस, आपने बराबर कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट किशोर दा सॉन्ग और ये गुलजार पंचम कॉम्बिनेशन का। और जैसे आपने कहा कि खुशबू में ये अगेन ये जैसे मैंने कहा पहले कि जितेंद्र जी डॉक्टर है फिल्म में और वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो वो बोट से जाते हैं ना। सो ये गाना बैकग्राउंड में है, ये जितेंद्र लिपसिंग नहीं कर रहे हैं। और भटियाली फिलोसॉफी जो है, भटियाली एक टाइप ऑफ म्यूजिक है बंगाल में, तो उस पे बेस्ड है। और इसमें भी देखिए कि पूरा फुल थ्रो किशोर दा का पावरफुल वॉइस है उसमें, और गाने का मूड एकदम सेट कर देता है जिस तरह से किशोर दा स्टार्ट करते हैं। वेरी पावरफुल और बहुत ही बढ़िया। और फारूक जी से सुनेंगे तो और भी मजा आएगा। थैंक यू। अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं, ओ माझी रे कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे।
किनारे में मिले वो अपना सहारा है। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है, नदिया की धारा है, नदिया की धारा है। वाह फारूक जी, हमेशा की तरह एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, मजा आ Thank गया। you. Thank you. Thank you. Yeah, very good, चलिए। very nice. Yeah. ये इंसान की फितरत है कि वो कल और परसों की तो फिक्र करता रहता है या फिर गुजरे अतीत में डूबा रहता है, और उस वक्त को जिसमें हम अभी हैं उसको जीना भूल जाता है। अगला गाना कुछ ऐसे ही वक्त की बात करता हुआ फिल्म गोलमाल से, आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात। रवि जी बताएंगे इसके बारे में कुछ? इस गाने में भी देखिए पंचमदा का इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए गाने में। अगर कोई और म्यूजिक डायरेक्टर होता तो शायद ये फिलोसॉफिकल गाना है तो सॉफ्ट या एक अलग तरह से शायद करता, बट जैसे मैंने कहा ये तो रिबेलियस लोग है, ये तो रूल मानते नहीं, ये कुछ तो अलग करने का। तो इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंटेशन और वो सैक्सोफोन और ट्रम्पेट और न जाने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और किशोरदा का पावरफुल वॉइस। लेकिन ये फिल्म भी हिट हुई थी 1979 में, गोलमाल, और ये गाना देखिए आज तक हम इतने प्यार से और इतने चाव से सुनते हैं। सो अमेजिंग क्रिएशन बाय गुलजार साहब और पंचमदा। बिल्कुल सही कहा। चलिए इस गाने के लिए बुलाते हैं हम आर.के. त्रिवेदी जी को। आइए। बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, ओ खिलते हुए कहाँ खुशबास में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो
बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। कहते हैं जिंदगी की खासियत है ये कभी झुकती नहीं, सांसें रुक जाती हैं जिंदगी रुकती नहीं। अगला गाना भी हमें यही कहता है कि चाहे जिंदगी कैसा भी मुश्किल वक्त दिखाए, हम चलते रहें। फिल्म नमकीन से राह में रहते हैं, इतना प्यारा गाना। रवि जी कहें इसके बारे में कुछ? जरूर। नमकीन इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, क्योंकि ये गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। इसमें भी सारे गाने बहुत ही अलग और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आ गए, और ये किशोर दा का ये अकेला गाना है। फिल्म की स्टोरी ऐसी है कि एक माँ है, उसकी तो 3 बेटियां हैं, और संजू कुमार ट्रक ड्राइवर है, और वो टेम्पररी उनके यहाँ रेंट पे रहने को आते हैं। तो उनका रिलेशनशिप विद डिफरेंट वुमेन बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है गुलजार साहब ने एज ए डायरेक्टर, और स्क्रिप्ट में भी। और देखिए, गुलजार साहब की 2 क्लोज फ्रेंड थे, एक पंचम दा, दूसरे संजू कुमार, इसलिए उन्होंने संजू कुमार को अलग अलग रोल में लिया। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान एक हुआ था कि संजू कुमार लेट आते थे शूटिंग को, तो एक बार ये सारी लेडीज बहुत उन्होंने सोचा कि अभी आज संजू कुमार जब आएंगे हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, सेट पे जब शूटिंग के लिए आएंगे। तो वो आए, लेट ही आए, और देखा कि कुछ तो आज अलग लग रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं, वो सारी लेडीज जो शर्मिला टैगोर। तो लेकिन उनका जब शॉट हुआ संजू कुमार का, गुलजार साहब ने शूटिंग कंप्लीट की उनके शॉट की, तो वो इतने अमेजिंग एक्टर है कि वो एक्टिंग देख के सबका गुस्सा है ना ऐसे ही चला गया, और सबने आके उनको गले लगा लिया, सो इतने वो बढ़िया एक्टर थे। और इस गाने के बारे में कहें तो जैसे गुलजार साहब कहते हैं, ये ट्रक ड्राइवर की लाइफ का गाना है ना, फिलोसॉफिकल सॉन्ग है। मुझे तो लगता है ये एक्सटेंशन है एक अकेला एक शहर में, जो सिटी का था। ऑफ कोर्स ये ट्रक ड्राइवर तो कितने दिन घर से बाहर रहते हैं, और जब ट्रक चलाते जाते हैं तो हम ठहर जाएं जहां उसको शहर करते हैं। ऐसा नहीं कि शहर कहते हैं कि मैं यहाँ रुक गया, है ना, आज रात यही खाना खाऊंगा, यही ढाबे पे सो जाऊंगा, है ना। तो हम ठहर जाए वहां उसको शहर करते हैं, इस तरह से उन्होंने लिखा है। और पंचम दा तो जब पूरा सिचुएशन समझ लेते थे, और कंपोजिशन में विजुअलाइजेशन इस तरह से लाते थे कि डायरेक्टर का काम आसान होता था। आपको बताऊं, वो एक गाने में एक सीन में बारिश शुरू हो जाती है, ओके, क्लोजअप है, संजू कुमार स्टीयरिंग व्हील पे है, और वो वाइपर चल रहा है ट्रक के, और गाने का रिदम पे वो वाइपर है। आप समझ पाएंगे इतना एक्यूरेसी और इतना परफेक्शन पंचम दा ने उसमें लाया है। सो हैट्स ऑफ टू द बोथ ग्रेट लीजेंड्स, गुलजार साहब और पंचम दा। बिल्कुल, आपने इस गाने की इतनी तारीफ कर दी कि अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ही इस गाने को गाऊं। इजाजत दें तो मैं जरूर। राह पे रहते हैं, यादों पे बस
करते हैं। जल गए जो धूप में तो साया हो गए, जल गए जो धूप में तो साया हो गए। आसमां का कोई कोना थोड़ा सो गए, जो गुजर जाती है बस हो उस पे गुजर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। पैरों के तले जब बहती है ज़मीं, उड़ते पैरों के तले जब बहती है ज़मीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं। रात दिन राहों पे हम हो शामो सहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। ऐसे उजड़े आशियाने तिनके उड़ गए हो, ऐसे उजड़े आशियाने तिनके उड़ गए। बस्तियों तक आते आते रास्ते मुड़ गए। हम ठहर उसको शहर करते हैं। राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। चाहे बात गांव की हो, चाहे बात शहर की हो, गुलजार साहब के शब्द और पंचम दा का संगीत हर जगह हर माहौल में बिल्कुल निखर के सामने आता है। चाहे आप बात करें फिल्म खुशबू के इस गाने की, घर जाएगी तर जाएगी, एक अलग ही इसमें मजा है जिसमें गुलजार साहब ने शब्दों का जो जादू बांधा है इसमें, और जो पंचम दा ने संगीत दिया है वो उस माहौल से बिल्कुल बखूबी मेल खाता हुआ। क्यों? जरूर। और देखिए ये पिक्चराइज घर में हुआ है, और हेमा जी दुल्हन बनने का जो ख्याल है उनके मन में, उस खुशी भी है, इंतजार भी है। और देखिए गाना घर में है, वो अपने मन की बात खुद को ही बता रही है, लेकिन बैकग्राउंड वो जो म्यूजिक जो दिया, कंपोजिशन जो है पंचम दा का, वो फास्ट म्यूजिक यूज किया। तो मैं हमेशा सोचता हूँ ये लीजेंड्स कैसे सोचते होंगे, और गाने को ना जो मैसेज देना है
बहुत ही बढ़िया, और गुलजार साहब के वर्ड्स है तो क्या कहें उनके बारे क्या बात है। चलिए इस गाने के लिए हम बुलाते हैं बबीता जी को, आइए। मर जाएगी, तर जाएगी, और डोलियां चढ़ जाएगी, हो कर जाएगी, तर जाएगी, और डोलियां चढ़ जाएगी, मेहंदी लगाएंगे, काजल सजाएंगे, दुल्हनिया मर जाएगी, दुल्हनिया मर जाएगी। धीरे धीरे लेके चलना आंगन से, निकलना कोई देखे ना दुल्हन को गली में, अखियां झुकाए हुए, घूंघट गिराए हुए, मुखड़ा छुपाए हुए जली में, जाएगी घर जाएगी, तर जाएगी, घर जाएगी, तर जाएगी, डोलियां चढ़ जाएगी, मेहंदी लगाएंगे रे, काजल सजाएंगे रे, दुल्हनिया मर जाएगी, दुल्हनिया मर जाएगी। मेहंदी मेहंदी खेली थी मैं, तेरी ही सहेली थी मैं, तूने जब कुसुम को चुना था, तुमने मेरा नाम कभी आंखों से बुलाया नहीं, मैंने जाने कैसे सुना था, जाएगी घर जाएगी, ला ला ला, घर जाएगी, तर जाएगी, डोलियां चढ़ जाएगी, मेहंदी लगाएंगे रे, काजल सजाएंगे रे, दुल्हनिया मर जाएगी, दुल्हनिया मर जाएगी। अगर हम पंचम दा और गुलजार साहब जैसे लेजेंड्स की बात करें तो एक सिंपल से गाने को भी एक अद्भुत बना देने की जो कला है वो ऐसे ही लेजेंड्स में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोलमाल फिल्म का ये गाना देखें, एक बात कहूं अगर मानो तुम, ऐसा लगता है जैसे बातें कर रहे हों, और उसमें से एक ऐसा अद्भुत गाना निकलकर सामने आता है कि क्या कहें। क्यों रवि जी? गोलमाल फिल्म के बाकी गाने इतने मशहूर हुए तो ये गाना थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन आप देखिए इतना ब्यूटीफुल गाना है कि ये भी वही है कि पहला प्यार की खुशी और अकेले बात करना, है ना, तो बिंदिया गोस्वामी जी जो उनके ऊपर ये पिक्चराइज्ड है। तो गाने में भी देखिए जैसे वो कहती है कि एक बात कहूँ अगर मानो तुम, सपनों में ना आना तुम, तो फिर वो सपने के बारे में है। और जैसे हंसती है वो कि पाया पलंग का था, उन्हें लगा कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बेड से गिर गई थी। तो इस तरह से अपने रियल लाइफ जिंदगी और सपना, है ना, गुलजार साहब के लफ्ज बहुत बढ़िया और बहुत ही मस्ती भरा। और इसमें खास बात तो लता जी की हंसी है। चलिए इस गाने के लिए बुलाते हैं सीमा साहू जी को, आइए।